सो हेलो गाइज़, आई एम राहुल बलोने। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक बलोने में। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 5:9 तथा B अनुपात C बराबर 6:11 हो तो इसके दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला, A अनुपात C बराबर, दूसरा A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक है, सिंपल से सिंपल को ट्रिक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तीनों ए बी सी को साथ में लिख लेना है। A अनुपात B अनुपात C आपने ये लिख लिया। फिर उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, जो दिया है वही लिखना है, उसके सिवा कुछ नहीं लिखना है। तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले A अनुपात B बराबर 5:9। तो सबसे पहले अपन को A के नीचे A पहले दिया है, तो A 5 को पहले लिख लेना है। सबसे पहले 5 लिख लो, इसके लिए 5 अनुपात दिया तो अनुपात कर दो। फिर B दिया है, B के बाद क्या है A 9 को फिर अपन 9 लिख लो यहाँ पर 9। और 9 के बाद फिर अपने को B दिया है, फिर B का रेशो क्या दिया है 6, B का रेशो 6 दिया है। तो अपने को B के नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है, B के नीचे ही, क्योंकि अपने को B का दिया है ना, B का, तो B के नीचे लिख लो अपना जो दिया है वो। B के नीचे दिया है 6 का दे दो अपना, तो B का रेशो दे दिया 6, तो 6 लिख लिया अपने 6। तो फिर C का दिया है, तो अपने को C का लिखना कहाँ है, C का अपने को लिखना है इसके नीचे पे है, यहाँ पर आएगा C का। तो C का रेशो लिख दो, क्या दिया है 11, तो 11 यहाँ पर लिख दो, 11 यहाँ पर लिख दो। फिर 11 लिखने के बाद इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल जो दिया है उसके बाद में, जैसे इसको इधर साइड लिखना है, इधर साइड अपने को क्या इधर साइड लिखना है इसको। तो फिर इसको अपने को 9 इधर करना है। फिर 9 का 9 दिया है, तो 9 ही लिख दो यहाँ पर 9। फिर यहाँ पर क्या 6 दिया है, तो 6 इधर ही साइड लिखना है अपने को, 6 इधर लिख दिए। अब इसको करना कुछ नहीं है, पहले इसको अपन ऐसा कर दो और फिर इसका गुणा कर दो। इसका गुणा ऐसा करना है, इसको ऐसा अपने को इधर ऐसा करना है, ये ऐसा, ये अपना हो गया पूरा रेशो। अब इसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर क्या होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, और 11 नम 99 हो जाएगा, 11 नम 99 हो जाएगा। यह आपके सामने पूरे इसके आ गए आंसर। ये आपके पास A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, A अनुपात C बराबर क्या दिया है आपको, A अनुपात C बराबर A का मान अपने को निकल गया 30 निकल गया, और C का मान 99। तो अपने को कर देना है 30 अनुपात 99। फिर अपने को दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, A अनुपात B अनुपात C बराबर। तो इसका भी अपने पास आंसर आ चुका है। सबसे पहले अपने को A का क्या है अपना 30, और B का क्या है 54, और C का क्या है 99। ये आपके सामने आंसर आ गए, ये दोनों आंसर आपके सामने आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। यदि
यदि ए अनुपात बी अनुपात बराबर 3:4, कॉमा बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:7, और इसी क्रम में सी अनुपात डी बराबर 14:15 दिया है, 14:15 दिया है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको मान निकालना है ए का, बी का और सी का और डी का, ये अनुपात में। तो आपको ये वैल्यू लाना है। तो सबसे पहले उसी प्रकार जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार करना है आपको। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले आपको बस ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर डी लिखना है। ये आपने लिख दिए ए बी सी डी, बस कुछ नहीं, जैसा दिया है वैसा करना है। ए की वैल्यू आपको क्या दिया है? ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है? 3:4, 3:4। तो ए के नीचे 3 लिख दो, फिर अनुपात दिया तो अनुपात कर दो, फिर 4 कर दो, फिर 4 करने के बाद बी का रेशो क्या दिया है? बी का रेशो फिर से दे दिया है, तो फिर से उसके नीचे लिखना है, जो दिया है फिर से उसके नीचे लिखना है। तो ये आपको 5 दे दिया है, 5:7। तो बी की वैल्यू फिर से लिख दो अपने को। 5 को क्या बी के लिए दिया है? 5 अनुपात दिया तो अनुपात, फिर सी की वैल्यू दिया है। तो अपने को यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर अपने को जो दिया है ये क्वेश्चन ये वाला आएगा, क्वेश्चन ये वाला। तो फिर अपने को ये देना है 7 दिया तो 7 कर लो, 7 फिर अपने को यहाँ पर दे दिया है, फिर अपने को दे दिया है सी अनुपात डी, ये अपना सी अनुपात डी है। तो सी का मान क्या दिया है? 14 दे दिया है, और फिर अनुपात है तो अनुपात कर दो। यहाँ पर अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे जो 2 बार देगा उसके नीचे लिखना है, जो 2 बार देगा उसके नीचे, और फिर बाजू में फिर वो आ जाएगा। फिर डी का अनुपात क्या दिया, मान क्या दिया? फिर डी का मान 15 दिया, तो 15 लिख दो, 15 लिख दो। फिर कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया है उसके बाद के में वही संख्या आपको उतारना है, वही संख्या। जैसे यहाँ 4 दिया है तो यहाँ पर आखिरी तक 4 ही चलेगी, जितनी खाली जगह दिख रही है। यहाँ पर अनुपात दिया तो फिर यहाँ अनुपात डाल दो, ये अनुपात दिया तो फिर अपने को 4 करना है, फिर एक और 4 करना है, फिर यहाँ पर क्या 14 इधर साइड से, यहाँ नहीं इधर साइड से, यहाँ पर 14 दिया ना तो फिर यहाँ पर भी 14 आएगा, फिर यहाँ पर भी 14 आएगा, और यहाँ 5 खाली दिया तो इधर साइड की संख्या 5 इधर साइड चलेगा, तो ये 5। हाँ, आ गया आपका, पूरा आ गया, बन गया पूरा सेंटेंस। अब अपने को कुछ नहीं, सीधा करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपने को पूरा रेशो आ जाएगा। ये आपको 5 दिया तो इसके इधर भी 5 ही आएगा। तो आप अब गुणा कर दो इसका, पूरा गुणा चलेगा इसका, पूरा गुणा। तो सबसे पहले 5 दिया 15 चौके 60, ये 60 आ गया। ए की वैल्यू आ गई है, 5 दिया 15 चौके 60, 4 5 20, 4 5 20, 14 दूनी 28, 280 इसका आ गया 280, और 4 5 20 इसका भी 280 आ जाएगा। 500 हो जाएंगे। फिर 4 5 20, 15 2 30, 300 आ जाएगा, 300 आ गया। फिर इसके बाद अब करना कुछ नहीं है, आपको पूरी वैल्यू आ गई है, आपकी। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको उसके नीचे लिख देना है। ए की वैल्यू क्या है? 60 अनुपात बी की वैल्यू 280, और सी की वैल्यू 280,
और डी की वैल्यू क्या है 300। 300 ये आपका आंसर आ चुका है। ये बन चुका है पूरे। इससे आसान ट्रिक मिल ही नहीं सकती आपको, ये सबसे आसान ट्रिक है। ये अनुपात मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मोबाइल दे वहाँ, उस तरह बता।